एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो अपना सपना देख रही होती है शायद, और वो धीरे धीरे किसी सर्कल या फिर ड्रैगन के पास चली जाती है और वो उसे बुरी तरीके से पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सर्कल उससे कुछ कह रहा होता है या फिर ड्रैगन। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एको का सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एको है वो अपने बेड पे बैठी होती है और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। और फिर वो खुद को देखने लगती है कि वो पसीने से पानी पानी हो गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एको है वो शावर लेने जाती है और फिर हमारा जो ऐश है वो उठ जाता है और वो एको से बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पड़ोस में क्यों सोई हुई हो, मतलब मेरे बाजू में। तो बोलती है, मुझे रात में कुछ डरावने सपने आए थे इसलिए मैं तुम्हारे बाजू में सो गई। बोलता है, हाँ चलो ठीक है। फिर जो हमारी एको है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोलता है, ये बहुत मामूली बात है। बट अचानक से हमारा ऐश को देख लेता है और फिर उससे बोलता है, हे तुमने ये क्या किया। तो बोलते हैं, मैंने किया, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। तो बोलती हमारा ऐश बोलता है, मैं इस बेड के ऊपर जो किया है तुमने वो बात कर रहा हूँ। तो उसने सिंपली बेड पे टॉयलेट कर दी होती है डर के मारे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा शर्मा गई होती है और वो ऐश को फेंक देती है दूर अपने बेड से। फिर हमें दिखाया जाता है कि एको बोलती है, तुम्हें ऐसे फालतू के मजाक नहीं करने चाहिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, मतलब हमारा म्यूज़िक चालू हो जाता है इस एनिमे का। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक लड़की का। वो बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है और कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। बोलती है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए। तो फिर वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो फिर से सोचने लगती है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमें हमारी जो एनी है उसका सीन दिखाया जाता है, जो उस रूम में आई होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे ऐश का दोस्त है वो वहाँ पे आ गया होता है, मतलब वहाँ से जा रहा होता है ऐश के साथ और वो उससे बातें करते करते जा रहा होता है। और वो ऐश बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे जो अपने को साइड ड्रामा दिया है उसके डायलॉग भी ढंग से याद नहीं है। तो बोलता है, नहीं हम असेंबली में वो सब याद कर लेंगे, तुम्हें उसकी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी असेंबली में पहुँच गए होते हैं, मतलब जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं और वो किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐश भी उन्हें सुनता है और बोलता है, क्या इन्हें कोई काम धंधा नहीं है जब देखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश बोलता है, मैं उससे अभी तक तो नहीं मिला बट मुझे उम्मीद है मैं उससे मिलूँगा। और सिंपली वो एक लड़की की बात कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहाँ आ जाती है और बोलती है, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें हमारा शो स्टार्ट करना चाहिए। बट बोलता है, क्या तुम्हें कोई स्पेशल इन्विटेशन मिला है। तो बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट काउंसिल की, तो मेरे लिए बहुत आम है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसी के कमरे का, जहाँ पे वो ऐश के साथ बैठी होती है और गुफ्तगू कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हर बार वो ऐश के साथ करती है वो इस बार भी करने लगती है, मतलब उसे परेशान करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट उसके साथ हर बार करती रहती है मजाक। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर से मतलब सिल्विया और उसके दोस्त वो सुन रहे होते हैं और जैसे ही अचानक से वो गेट उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो गेट खुल जाता है और हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और ऐश पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, शायद ये कोई प्ले चल रहा होगा, वहाँ पे एक लड़की सोई हुई होती है कब्र में और वहाँ पे वो लेटी हुई होती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है, बोलता है, ओ नो ये क्या है, वो बोलने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अचानक से उठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमरा एकदम फूलों से सजा हुआ होता है और उस लड़की को वो लोग एक जगह पे बिठाते हैं और बोलता है, क्या मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो वो लड़की उससे माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों को परेशान किया। तो बोलता है, हाँ किया तो है। बोले, क्या मैं सोने जाऊँ। तो बोलता है, अभी से। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश उससे कुछ अच्छी बातें कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और शायद वो पेंटिंग टाइप होती है जिसमें वैसी लड़की होती है, मुझे पता नहीं, हर हीरो की एक पेंटिंग की होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उस बच्चे को चुप करा रही होती है, शायद वो अच्छा फील नहीं कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश का सीन, वो और फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उससे बात करते हुए जा रही होती हैं। और फिर जो हमारी एको है उसे घर का सीन दिखाया जाता है, वो अपने घर पे पहुंच गई होती है और वो कंबल फाड़ देती है क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है ऐश से। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश हमारा चल के जा रहा होता है और
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एपिसोड मतलब स्टार्टिंग में लड़की थी वो ही कुछ बोल रही होती है। उसके बाद हमें एको और ऐश का सीन दिखाया जाता है। एको उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे बोलने लगती है तुम ये क्या लाए हो। तो बोलता है हाँ मैं लाया हूँ, तुम इसे खा लो। तो उसे खाने लगती है और उसका थोड़ा सा उसके गाल पे लग जाता है। तो ऐसे से बोलता है तुम्हारे गाल पे वो लग गया है। तो हमारी एको बोलती है मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बोलता है आज से पहले किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की और तू। फिर जो हमारी एको होती है वो रोने लगती है और वो उसे बताती है कि रात में उसे अजीब से सपने आने लगे थे। तो हमारा ऐश बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हें अगली बार नहीं आएंगे। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ऐश है वो एको के पड़ोस में आके सो जाता है। जिससे हमारी एको बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं ऐश बोलता है कि तुम्हें अजीब से सपने आ रहे थे, मैं इसलिए तुम्हारे साथ लेटा हुआ हूँ, अगर तुम्हें आए तो तुम मुझे पकड़ लेना। तो हमारी एको उसे थैंक यू बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे थैंक्स बोल ही रही होती है कि तभी हमारा ऐश उसे कुछ बोल देता है और बोलता है हम पहली बार एक दूसरे के साथ ऐसे सो रहे हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एको उठती है और वो उसकी तरफ देखती है और बोलती गुस्से में एको उससे बोलती है तुमने मुझसे भी क्या कहा। तो हमारा ऐश बोलता है मैंने जो भी कहा सच कहा। और वो उसे ऐश को लेती है और अपने बेड से फेंक देती है और वो सीधा जाके दीवार से लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शायद चोट आ गई होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर जाके गिरा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एको वापस से सो जाती है अपने बेड पे। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपनी क्लास में चले गए होते हैं और जो हमारा ऐश है वो फिर से हमारी एको से बोल रहा होता है कुछ, बट हमारी एको उसे थोड़ा अवॉइड कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लड़की थी मतलब जो कब्र में लेटी हुई थी वो वहाँ से जाती है और हमारी जो सिल्विया का ड्रैगन है वो एक जगह लेटा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और हमारा ऐश उस लड़की को अकेले में देख लेता है, शायद वो कुछ अजीब कर रही होती है और वो सीधा आके रेबिका मतलब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रेबिका को आके सब कुछ बता देता है और बोलता है हमें उसकी फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए बट वो कुछ अजीब करे इसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलती है हाँ मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बोलता है हाँ इस फर्स्ट तो मैं तुमसे थैंक यू बोलती हूँ कि तुमने उसका ध्यान रखा। तो वो वहाँ से चला जाता है और जो हमारी सिल्विया और वो लोग वापस उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे वो सोती है। तो वो सीधा वहाँ पे चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। बट हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे ऐश है वो बोलता है जिमी, बट वो लड़की सीधा हमारी एको के कान चाटने लगती है और हमारी एको से रोते रोते बोल रही होती है प्लीज़ ऐसा मत करो, वहाँ पे नहीं। तो वैसे ऐसा लोग कब बोलते हैं वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा ही बोल रही होती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही थी। तो बोलता है मुझे इसमें मज़ा आ रहा था तो मैं कर रही थी। तो बोलता है तुम्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे तैयार कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बोल रही होती है कि शायद ये तब से शुरू हुआ है जब से तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए थे, मतलब ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे खुद को। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी ड्रैगन का सीन जिससे हमारा ऐश लड़ने गया होता है और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू।